बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलामु अलैकुम। आज हम करेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन चेक करते हैं कि इफ़ z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन कंजुगेट ऑफ z, इसको z बार के ऊपर z बार से डिनोट करते हैं और इसको कोई भी कम्प्लेक्स फॉर्म अगर a प्लस बी आयोटा हो तो उसके ऊपर भी बार लगाया जाता है। दोनों में से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी आयोटा विच इज़ obtained by changing the sign of imaginary part of z। तो कंजुगेट में आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है, वो ये कि आपने साइन उस टर्म का चेंज करना है जिसके साथ आयोटा आएगा। यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। इसकी हम अब एग्जांपल देखते हैं। if z equal to 2 plus 3 iota then z बार फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन होगा z बार इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा होल बार, और जैसे आपको बताया गया कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है तो 2 प्लस 3 आयोटा चेंज इनटू 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसके बाद हम मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। डेफिनेशन इसकी कि z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस वैल्यू ऑफ z डिनोटेड बाय z बार, ये डबल एब्सोल्यूट होता है, इसको मॉडुलस भी कहते हैं, मॉड भी कहते हैं, इज़ डिफाइंड बाय z मॉड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल और इमेजिनरी दोनों का स्क्वायर होगा और उसके ऊपर होल अंडर रूट होगा। या आप डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। वाई एक्सिस आपके पास इमेजिनरी है, एक्स एक्सिस आपके पास रियल है। ओ आपके पास ओरिजिन है और एक्स एक्सिस पर आपके पास एक्स है और वाई एक्सिस पर आपके पास वाई है। तो इनका ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आपके पास मॉडुलस वैल्यू ऑफ z होगी, और z आपके पास ये जो पॉइंट आपके पास z है और ये इसका कंजुगेट है। कंजुगेट हमेशा इनवर्स पैरेलल टू हिज होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास z बार जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और क्योंकि x पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है ये आपके पास z होगा, z बार होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है वो z मॉड है, बेस आपके पास x है और परपेंडिकुलर y है, तो मॉड ऑफ z होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस टू को कैंसिल आउट करने के रूट बोथ साइड पर ले लें तो z मॉड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास प्रूफ। तो यहाँ पर ये एक चीज़ देख लें कि दिस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ डिस्टेंस। तो ये जो मॉडुलस वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये ओरिजिन से लेके पॉइंट के दरमियान जो होता है वो आपके पास इसका डिस्टेंस होता है। यानी ओरिजिन से लेके ये आपके पास ओरिजिन है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट, ये जो पॉइंट आपके पास था ये आपके पास इसका डिस्टेंस होता है। सो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू आयोटा। सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, यहाँ पर रियल पार्ट मौजूद है लेकिन वो 0 है, तो z को हमने 0 प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखा। अब डेफिनेशन हमारे पास जो थी मॉडुलस या एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब आपके पास जो x होते हैं वो रियल होते हैं और y इमेजिनरी होते हैं। x 0 है और y 1 है, तो उसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास 0 + 1 अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 1 आएगा और 1 पर आप 1 करें तो ये आपके पास मॉडुलस ऑफ z जो है आयोटा, वो आपके पास उसका आंसर 1 आएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। अल्लाह।